Hi everyone, welcome to my channel. I am Madhu Singh and thank you so much for showing so much support and love in all my videos. So thank you very much. Recently मैंने शॉर्ट्स लगाए थे regarding the second hand car that I got and उस पर काफ़ी लोगों ने comments भी किए, काफ़ी पसंद भी आया आपको वो शॉर्ट्स वीडियोस. सो थैंक यू सो मच. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूं कि मैंने क्यों सेकेंड हैंड कार खरीदी, व्हाट वाज द कॉस्ट एंड व्हाट वाज माय बजट, ये बजट में थी या नहीं, इज इट ओके टू बाय अ सेकेंड हैंड कार, और स्पिनी का कैसा फीडबैक था, व्हाट्स द एक्सपीरियंस दैट आई हैड, ऑल ऑफ दैट. So let's get started. So let's start with the beginning. So I always wanted to buy a car, but जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे कि मैं पहले दिल्ली में रहती थी, तो दिल्ली में I used to stay in लाजपत नगर. Now लाजपत नगर में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे पार्किंग का बहुत इश्यू है. So even if I wanted to like buy a car, but still क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का इतना बड़ा चैलेंज था तो मैंने नहीं खरीदी. And then I moved to Mumbai. Now when I moved to Mumbai, I was so pleasantly surprised with how the auto walas operate over here. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे आपको वैसे पार्किंग नहीं करना पड़ता. You just can just sit in any auto and वो मीटर से चलता है मैक्सिमम जगहों पे मुंबई में. It is like only 1 or 2% here and there. जैसे आप काफ़ी जैसे विरार वसई साइड जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है. Otherwise whole Mumbai it is really very convenient. So I did not really even think of buying the car here in Mumbai. उसके बाद आया पैंडमिक. सो पैंडमिक में मुझे ऐसी नीड लगी कि काश गाड़ी होती तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता. एंड देन फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी ऑल्सो आई थॉट दैट वी शुड हैव एटलीस्ट वन कार इन द हाउस. वो छोटी हो या कोई भी गाड़ी हो चलेगा, बट एटलीस्ट एक गाड़ी होनी चाहिए. So with that thought, I started learning how to drive. Okay, and जब मैंने लर्न करना शुरू किया तो उसके बाद मैंने टाटा की पंच आई, तो मैंने वो गाड़ी जाके बुक कर दी. Okay, and I also gave the booking amount. That was some amount, I don't even remember. शायद 15-20 हज़ार रुपए थे. तो वो देने के बाद I was waiting for the car to come. उसके 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए. फिर मैं गई वापस वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा व्हाट इज द स्टेटस, एंड दे केप्ट ऑन सेइंग कि अभी आएगी, और इस तरह से 6 महीने हो गए थे एंड आई डिड नॉट गेट माय कार. So I was very frustrated and I said that let me just go ahead and cancel this booking क्योंकि अभी पता ही नहीं है कब आएगी, और 6 महीने में काफ़ी frustration हो चुका था. And then in the interim my sister decided that she will buy a car which will be more like a family car. तो ये सारा जब डिसीजन लिया, एंड देन देयर वाज दिस एस्टर लॉन्च, वो पंच के साथ ही एस्टर MG एस्टर का लॉन्च हुआ था. तो आपने शायद वो मेरा वीडियो देखा भी होगा. दैट वाज द फर्स्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड. सो वी बॉट MG एस्टर इन 2022. ओके, एंड 2022 में एस्टर ले ली, और उसके बाद बिकॉज वी डिड नॉट नो हाउ टू ड्राइव कॉन्फिडेंटली, सो वी हैड टू लाइक गेट अ ड्राइवर. सो हमने ड्राइवर हायर किया, मतलब ड्राइवर रख लिया ऑन अ मंथली दिस थिंग लाइक अ पेरोल. एंड उसके बाद हमने सोचा कि साइड बाय साइड हम चलाएंगे और हम सीख जाएंगे. तो जब मैंने चलाना शुरू किया ना एस्टर, तो मुझे वो काफ़ी बल्की लगती थी, एंड फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू लाइक वो थोड़ा देखना कि इस तरफ से कितना चौड़ा है, और ऑल दोज जो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाते हैं गाड़ी चलाते समय, स्पेशली फॉर द न्यू लर्नर्स. सो फॉर मी इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड आई वॉज वेरी कॉशियस कि मैं गाड़ी सीख रही हूँ और अगर इसको स्क्रैच हो गया कुछ, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंसिव कार एंड वी बॉट द टॉप मॉडल, सो इट वॉज रियली वेरी एक्सपेंसिव. तो ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो एंड बाय अ कार विच विल बी अ स्मॉल कार फॉर माई सेल्फ. तो जब ये डिसाइड किया कि स्मॉल कार लेनी है, तो मुझे था कि मैं ऑल्टो ले लूंगी या कोई भी ऐसी गाड़ी ले लूंगी. एंड दैट टिल दैट टाइम आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनी टाइम अ कार विच विल बी अ सेकेंड हैंड वन, बिकॉज वो कभी दिमाग में था ही नहीं, बिकॉज कहाँ से लेना है. लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे OLX से ले लो. आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट, सो आई डिड नॉट हैव दैट आइडिया ऑल्सो इन माई माइंड. देन व्हाट हैपेंड वाज, मेरे एक फ्रेंड के पास, मतलब एक कोलीग के पास एक गाड़ी थी जो मुझे पता था कि उसके पास है. दैट इज अ वैगनआर, और वो 1 साल से उसे चला रहा है. बट बातों बातों में मुझे तब पता चला जब वो मुझे ड्रॉप कर रहा था टिल माई हाउस, एंड वी वर 3-4 पीपल. वी वर जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस, एंड मेट्रो स्टेशन पे जो पास का था उस पर उसने मुझे ड्रॉप किया. तो तब उसने मुझे बताया कि ये गाड़ी जो उसने ली है वो वैगनआर उसने स्पिनी से ली थी, एंड इट्स बीन 1 year ऑलरेडी. तो क्योंकि उसको लिए हुए 1 साल हो गया था, आई वॉज लाइक रियली इंक्विजिटिव टू नो कि 1 साल से गाड़ी कैसी चल रही है, हाउ इज इट, हाउ इज द फीडबैक एंड ऑल ऑफ दैट. Then he said कि उसने विद्या विहार वाले ब्रांच से ली थी, which is in Mumbai, which is one of the largest it seems.
तो वहां पे काफी सारे गाड़ियों के ऑप्शन थे। तो जो आप ऑनलाइन देखते हो ना, वो वहां पे जाके भी आप देख सकते हो अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हो, और वहां पे वो लिख के आता है स्पिनी में कि ये किस ब्रांच में है। सो आई वेंट टू विद्या विहार। आई थॉट कि चलो लेट मी जस्ट सी कि यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट डे ही मैं विद्या विहार वाले शोरूम में गई स्पिनी के, एंड देन आई रियली लाइक्ड वन कार विच वाज Hyundai की i10 पुरानी वाली जो थी वो थी, एंड इट वाज ऑटोमेटिक। आई हैड वेरी मच क्लैरिटी कि मुझे ऑटोमेटिक ही लेनी है। तो जब मुझे वो पसंद आई तो मुझे लगा कि एक और गाड़ी है जो मुझे अच्छी लग रही है, बट दैट इज इन नवी मुंबई। ओके, तो वहां से फिर मैंने सोचा चलो नवी मुंबई अब इतना देख ही रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो फिर वो गाड़ी देखने के बाद मैं और मेरी सिस्टर गए नवी मुंबई के शोरूम, और वहां पे जब हम लोग ने गाड़ी देखी, सो दिस इज द कार विच आई बॉट विच इज एस्प्रेसो। तो मुझे काफी पसंद आई बिकॉज इट वॉज इन एब्सोल्युटली न्यू कंडीशन। तो आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं उसे कमेंट्स में डाल दूंगी, आप प्लीज देखना, तो आपको आइडिया लगेगा कि ये गाड़ी जो थी वो बिल्कुल मुझे एज गुड एज न्यू कंडीशन में दिखी, तो इसलिए मुझे पसंद आई। अदरवाइज एस्प्रेसो वाज नॉट इन माय रडार टू बाय। तो उसके बाद जब वो गाड़ी मैंने देख ली, पसंद आ गई मुझे, तो फिर उसने कहा कि आप घर जाके टोकन अमाउंट कर सकते हो विच इज ओनली 5000 एंड दैट इज रिफंडेबल। So I said, okay, fine, let me see. But दिमाग में वो i10 भी चल रही थी, but that was not in a very good condition. But then I thought कि ठीक है, एक बार उसका भी टेस्ट ड्राइव नेक्स्ट दिन जाके मैं कर लूंगी। इसका मैं कर चुकी थी एस्प्रेसो का। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर वापस आने लगी नवी मुंबई से, कमिंग टू माई हाउस इज रियली वेरी फार, तो मैंने पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि एक बार मैं देखूं कि वो गाड़ी का क्या मॉडल है, क्या है ना, दोबारा से देखती हूँ। तो जब मैं दोबारा से साइट पे गई और मैंने देखा, सो टू माई सरप्राइज उसमें आया कि वो बुकड हो चुकी है। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब अभी 3-4 घंटे ऑब्वियसली वहां पे नवी मुंबई जाना, विद्या विहार से नवी मुंबई और फिर आना, तो आराम से 3-4 घंटे लग गए थे, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 3-4 आवर्स इट वॉज बुक्ड। एंड देन आई थॉट कि अभी ये गाड़ी भी बुक ना हो जाए, तो मैंने इसके 5000 रुपए जो टोकन होता है वो ऑनलाइन बुकिंग कर दी। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप 3 दिन में पैसे रिफंड ले सकते हो, एंड दे गिव यू 3 days टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन द पेपर्स एंड मेक द पेमेंट्स, ऑल ऑफ दैट। Now that I was like absolutely clear कि मुझे एस्प्रेसो लेनी है, मैंने बुकिंग भी कर दी थी, तो अब मैंने उनसे पूछा कि what are the next steps, what do I do? तो उन्होंने बोला कि आप बाकी की जो पेमेंट है विच इज 3,75,000, बिकॉज ये जो गाड़ी थी ये 380 की थी, 3,80,000, तो 5,000 तो मैं दे चुकी थी। तो उन्होंने कहा 3,75,000 आप दे दो एंड यू हैव 3 days का टाइम, एंड हम आपका साथ में बाकी क्लीनिंग वगैरह ये सब चीजें करवा लेंगे, एंड इट विल बी डन एंड इट विल बी डिलीवर्ड व्हेनेवर यू से। तो मैंने उनसे बोला कि आई रियली डोंट हैव 3,75,000 राइट नाउ, बिकॉज लाइक यू गाइज नो मैं एकदम रैंडम गई थी और मुझे पसंद आ गई, एंड दैट मच कैश वाज नॉट अवेलेबल विद मी। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम आपका लोन भी करवा सकते हैं। सो वी हैव स्पिनी लोन प्लस वी हैव अदर बैंक ऑप्शन एज वेल। तो मैं लोन अमाउंट के लिए आई ऑप्टेड। सो देन आई मेड 75,000 का पेमेंट, ओके, विच इज लाइक समझ लो 80,000 कैश दे दिया मैंने, और मतलब 80,000 कैश मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर किया 80,000, एंड जो 3 लाख थे उसका मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। सो जो लोन अमाउंट मिलता है सेकेंड हैंड कार्स पे वो काफी हाई होता है। सो माई लोन परसेंटेज, द इंटरेस्ट वॉज रियली वेरी हाई एंड इज रियली वेरी हाई, इट इज 12%। तो 12% इंटरेस्ट पे मुझे स्पिनी वालों ने लोन प्रोवाइड किया, एंड देन दैट वॉज प्रोसेस्ड विद इन 1 day। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट 2 दिन में हो गई, एंड 3rd day माई कार वॉज रेडी फॉर पिकअप। देन दे आस्क्ड मी कि आप खुद आओगे या हम भेज दें, तो मैंने सोचा कि मैं वहां पे अगेन जाऊंगी और लेके आऊंगी, इट्स वेरी फार बिकॉज आई बॉट इट फ्रॉम नवी मुंबई, राइट। तो वहां से फिर उन्होंने मुझे गाड़ी भेज दी, और तब तक मेरी सारी चीजें प्रोसेसिंग वगैरह बैक एंड में चल रही थी। नाउ आरसी ट्रांसफर के लिए भी इन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, लाइक आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ एंड ऑल ऑफ दैट विच आई गेव, एंड जो आरसी होता है वो 20-25 दिन में आ जाता है आपके घर। सो दैट इज व्हाट हैपेंड। उन्होंने वो सारी चीजें एंड टू एंड सब कुछ करके दिया स्पिनी वालों ने। नाउ ऑल द थिंग्स सेड एंड डन, सब कुछ हो गया, घर पे गाड़ी भी आ गई, एंड देन आई थॉट कि इस गाड़ी में थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी इश्यूज लगे, जैसे कि जो कुछ लाइट में मुझे थोड़ा सा फ्लिकर लग रहा था, थोड़ा सा मुझे और 1-2 चीजें लग रही थी। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे वापस से आई हैव टू गो टू नवी मुंबई टू गेट ऑल द थिंग्स चेक्ड,
क्योंकि उन्होंने ना टाइम दिया था कि 5 दिन आपके पास टाइम है, आप 5 दिन में जितनी प्रॉब्लम्स है हमें बता दो, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक कर देंगे। सो देन 5 डेज का जो टाइम था उसमें मैंने पूरे टेस्ट ड्राइव किया विद माई ड्राइवर एंड आई ऑल्सो ड्रोव फॉर अ व्हाइल एंड चेक्ड। मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया, बट अगेन गॉट सम आइडिया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। तो जब मैंने उनको कस्टमर केयर पे ये इश्यू बताया और फिर उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने कहा यू डोंट हैव टू गो टू नवी मुंबई, व्हाट यू कैन डू इज आपके घर के आसपास बहुत सारे गैराज के ऑप्शंस होते हैं जो स्पिनी के होते हैं, तो वो ऑथराइज्ड होते हैं जो आपको गाड़ी को चेकअप वगैरह सब कुछ करके देंगे। तो वो मुझे घर के पास एक मिल गया एंड वहां मैं गई गाड़ी लेके एंड दे केप्ट द कार फॉर 1 डे एंड नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे गाड़ी ठीक करके डिलीवर कर दी। So overall, if you ask me how was my experience buying the car, it was very smooth. I did not expect it to be so smooth क्योंकि मैंने OLX के प्राइसेस भी देखे थे, मैंने फिर ट्रू वैल्यू के भी प्राइसेस देखे थे, वो मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे एज कम्पेयर टू व्हाट आई गॉट फ्रॉम स्पिनी। सो स्पिनी में प्राइसेस जो होते हैं वो थोड़े से कंपेटिटिव होते हैं, इट्स नॉट वेरी हाई, इट्स नॉट वेरी लो ऑल्सो, ओके। एंड सेकेंड थिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट them was the service that was very quick. So फटाफट उन्होंने जो भी बैकएंड में काम था वो मुझे कोई टेंशन नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी, एंड दे डिड ऑल दोज थिंग्स, सो व्हिच वाज ग्रेट। हाँ, एक टिप और मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप स्पिनी से बुकिंग कर रहे हैं तो आप मंथ एंड में बुकिंग करिए, बिकॉज मंथ एंड के टाइम पे दे गिव यू डिस्काउंट। अदरवाइज स्पिनी पे कोई डिस्काउंट नहीं होता, बट मंथ एंड पे दे गिव यू 5,000, 7,000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द कार, दे गिव यू द डिस्काउंट। सो वन मोर थिंग इज दैट इफ यू आर बाइंग द कार टू लर्न, तो होता है कि आप 1 साल गाड़ी चलाएं, हो सकता है 2 साल चलाएं, उसके बाद आपको लगे कि हमें अब बेचनी है, तो आप वापस इसे स्पिनी के पास भी बेच सकते हो, बट दे ऑफ कोर्स डिडक्ट सर्टेन अमाउंट, जैसे कि गाड़ी का जो भी अमाउंट है उसका 5%, 10%, अगर 1 साल हुआ, 2 साल में थोड़ा सा और, 3 साल में थोड़ा सा और, इस तरह से वो डिडक्ट करते हैं। 3 इयर्स के बियॉन्ड कुछ ही गाड़ियों में वो लेते हैं दैट दे कैन ऑलवेज परचेज द कार बैक, पर अदरवाइज वो 3 साल का तो रहता ही है ज्यादातर कार्स में, सो दैट इज अनदर बेनिफिट। सो इफ यू आर लर्निंग लाइक मी, और अगर आपको है कि मुझे अगर ज्यादा सालों तक नहीं चलानी है बिकॉज इट्स अ सेकेंड हैंड कार एंड ऑल ऑफ दैट, सो आप 2 या 3 इयर्स में उनको वापस से यू कैन रिटर्न एंड गेट योर मनी, of course after a certain deduction. But otherwise if you ask me, the overall experience was very good. It was nice. Backend में सारी चीज़ उन्होंने end to end करके दी, मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए हेडेक लेना नहीं पड़ा। जैसे नई गाड़ी में आपको किट मिलता है, वैसे यहाँ पे भी आपको वो 2 कुशंस देते हैं एंड दे गिव यू कार कीज, ऑल ऑफ दैट, सो आप वो भी मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हो। सो yes, these are the things that were given also along with the car, and otherwise it was nice experience. I would recommend, अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है तो आप बिल्कुल बिंदास ले सकते हैं, बिकॉज मैंने भी अपने फ्रेंड को देख के लिया था, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बॉट अ सेकेंड हैंड कार, एंड सो फार इट्स बिन 2 months, मैंने ये लिया था जुलाई में, सो इट इज गोइंग प्रीटी वेल, और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इस कार से। ऑब्वियसली छोटी गाड़ी है, इट्स 3 सिलेंडर कार, सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स लाइक वो थोड़ी हीटअप हो जाती है कभी, वो सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है, बट आई थिंक दैट इज विद ऑल द कार्स दैट आर लाइक नॉट वेरी पावरफुल. But overall, if you ask me, it was overall a nice experience. My car was for 3,80,000, and like I said, 3 लाख का मैंने लोन लिया, 80,000 मैंने उनको ऑटोमेटिक ट्रांसफर जो होता है, ऑनलाइन ट्रांसफर जो होता है, मैंने उससे करके दिया. So yeah, that is it. I mean, if you have any other question related to the car buying process from Spinny, please feel free to ask, and I'll be more than happy to assist everyone. So thank you so much, people. If you like my content, please subscribe and also share it with your friends and family. Until then, I'll see you super soon. Bye bye.